बिहार के नालंदा में बेखौफ बदमाशों का आतंक। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने गोलीकांड पर जेडीयू समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है। जेडीयू के लोग मेरे रिश्तेदारों पर हमला कर रहे हैं। इस प्रकार से उस पर कातिलाना हमला किया गया, गोली मारी गई है। राजनीतिक रूप से तो लड़ने की नीतीश कुमार की हिम्मत रही नहीं। अब क्या है, मेरे रिश्तेदारों को गोली मारी। बिहार में बिल्कुल गुंडा राज कर दिया है। नालंदा गोलीकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन सरकार को घेरा। घायल का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में गुंडा राज स्थापित कर चैन की बंसी बजा रहे चाचा भतीजे की सरकार। गोली लगने से घायल शख्स का बयान आया सामने। कहा, आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में जाने के कारण मारी गोली। 3-4 आदमी आओ था, सबे हाथ में ले लेता। अब मारा हमको गोली सलन, और सबसे पहले सलन को भाई पकड़ा और सलन मारा हमको गोली। घटना को लेकर डीएसपी प्रदीप कुमार का बयान सामने आया। कहा, पहचाने गए आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पिंटू और प्रगति कुमार को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है तथा जिन अभियुक्तों का नाम का अभी पता चला उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में G20 सम्मेलन से पहले सुरक्षा कड़ी। आने जाने वाले लोगों की ली जा रही है सघन तलाशी। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर चलाया गया तलाशी अभियान। आईटी और इंडिया गेट के पास सुरक्षा कड़ी की गई। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर। प्रगति मैदान के पास बढ़ाई गई चौकसी। G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने G20 की तैयारियों का जायजा लिया। G20 की बैठक को लेकर किले में तब्दील हुई दिल्ली। जाफराबाद के वेलकम इलाके में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। G20 की बैठक से पहले पीएम मोदी की चीन और पाकिस्तान को दो टोक। कहा, कश्मीर अरुणाचल में बैठकें कराना हमारा अधिकार। देश के हर हिस्से में होंगे इवेंट्स। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। विकास और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दिया मंत्र। कहा, विश्व कल्याण ही भारत का लक्ष्य है। G20 समिट के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारें दिल्ली से बाहर बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने से डरती थीं। G20 से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है भारत। कूटनीति से सुलझे रूस यूक्रेन जंग। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। कहा, पिछले 9 साल में आप सरकार ने काम क्यों नहीं किया। एलजी ने 2 महीने में दिल्ली का कायाकल्प किया। G20 की तैयारियों पर बोली दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय। आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं। हमने 1 महीने के अंदर पूरी दिल्ली का लगभग किया कायाकल्प। उदयनिधि के खिलाफ आज विरोध पत्र देगी दिल्ली बीजेपी। उदयनिधि की सद्बुद्धि को लेकर तमिल भाई बहन करेंगे मंदिरों में प्रार्थना। तमिलनाडु सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि अपने सनातन विरोधी बयान पर कायम। उदयनिधि ने हिंदू धर्म को बताया था बीमारी। कहा, इसे खत्म करना होगा। बीजेपी भड़की। स्वामी दीपांकर का बयान। कहा, सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म। अपने लिए बोलिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बोलिए, आने वाली नस्लों के लिए बोलिए। जिस समय समाज उत्तर देना प्रारंभ करेगा एक हिंदू बनकर, आज 283 दिनों से क्या कर रहा हूं, यही ना कह रहा हूं कि कम से कम अपने लिए एक हो जाइए। राजस्थान के डूंगरपुर में सनातन विरोधियों पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। कहा, वोट के लिए सनातन का करते हैं विरोध। विरोधियों को जनता देगी जवाब। बीजेपी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर एफआईआर की मांग की। कहा, हेट स्पीच पर एफआईआर दर्ज करे प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो पालन। उदयनिधि के सनातन विरोध वाले बयान पर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को घेरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, विपक्षी गठबंधन में हिंदुओं का विरोध। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उदयनिधि के सनातन विरोध को लेकर डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, विपक्षी गठबंधन के मन में भारत सनातन के लिए जहर कूट कूट कर भरा हुआ है।
सनातन विरोध पर बोले बिहार बीजेपी के नेता संजय जायसवाल। विपक्ष का गठबंधन भारत की बहुसंख्यक आबादी को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बना है। सनातन को मिटाने की सोचना बड़ी भूल होगी। उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा, सनातन को मिटाने की सदियों से हुई कोशिश, लेकिन आज तो कोई नहीं मिटा पाया। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने उदयनिधि के बयान की निंदा की और कहा कि किसी दूसरे धर्म की निंदा अमानवीय है, राक्षसी है। दूसरे धर्मों की आलोचना करने वालों पर पार्टी सख्ती से कार्रवाई करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उदयनिधि स्टालिन से माफी की मांग की है। कहा है, इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरे भारतवर्ष के लोगों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सनातन विरोध पर केजरीवाल से उन्होंने किया सवाल। कहा, हिंदू धर्म के अपमान पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? उदयनिधि के स्नातन को खत्म करने के बयान पर संत समाज में आक्रोश। जगत गुरु राम भद्राचार्य बोले, सभी धर्मों के जनक को ये लोग क्या खत्म करेंगे। अनुच्छेद 370 पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर होगी सुनवाई। अतीक के नाबालिग बेटों की कस्टडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बाल सुधार गृह में दोनों नाबालिग बेटे। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े अनियमितता मामले में आज सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। राजस्थान के दौरे पर रहेंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जोधपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के तीसरे चरण को दिखाएंगे हरी झंडी। अरविंद केजरीवाल का आज राजस्थान दौरा। जयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। एक देश एक चुनाव की कमेटी को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। कमेटी में नाम के लिए अधीर रंजन चौधरी ने पहले भरी थी हामी, बाद में अमित शाह को पत्र लिखकर किया इनकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध। कहा, हमें वन नेशन वन एजुकेशन चाहिए। आम आदमी पार्टी ही है देश का भविष्य। वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिले। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना, तुम्हारे चोचले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च घटेगा, प्रशासनिक मशीनरी में भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। पार्टियां उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करें और देश उनसे कहे कि आप ये जहर इस हिंदुस्तान में मत घोलिए। सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर मनोहर लाल खट्टर का तंज। कहा, आपको मुफ्त खाने की आदत लगी है, मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए ये बात आपके मंत्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है। यूपी के संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूसीसी को लेकर बयान दिया। कहा, यूसीसी जैसे मसलों से कोई फायदा नहीं होगा। यूसीसी लागू करने से मुल्क के हालात खराब होंगे। सिविल कोड है तो ऐसे मसलों को छेड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, सिवाय इस बात के कि पूरी मुसलमान कौम परेशान है इस वक्त। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल हुए शामिल। बैठक पर बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रभारी ने बुलाई थी मीटिंग। दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश। बीजेपी ने यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को राज्यसभा उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। बीजेपी सांसद हरिद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 15 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक शुभ अवसर के तौर पर मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। तो आज का मैं यही कहूँगा, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा प्रयास। सीट शेयरिंग के मतभेद तय करेंगे विपक्षी गठबंधन का भविष्य। राजस्थान में महिला से अवानियत के खिलाफ धारियाबाद थाने में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना खत्म। मीणा बोले, पीड़िता से मिलने नहीं दिया तो फिर दूंगा धरना।
राजस्थान के बारा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आज दूसरा दिन बड़ी संख्या में दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालु। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी, पुलिस ने अनस अंसारी नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। अनस अंसारी पर सोशल मीडिया के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मराठा क्रांति मोर्चा ने आज औरंगाबाद में बुलाया बंद, मराठा आरक्षण को लेकर जालना में प्रदर्शन के दौरान हिंसा का विरोध किया। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा मामले में अब तक 40 आरोपियों को पुलिस ने किया अरेस्ट, एफआईआर हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बाइक सवार इनामी बदमाश घायल, 2 बदमाश मौके से फरार। सुमित यादव जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, जिला बदर भी है, ये पूर्व में इस पे गैंगस्टर भी लग चुका है। बाकी 2 अपराधी फरार हैं, इनके बारे में भी हम लोग इनसे पूछताछ करके इनको भी यथाशीघ्र गिरफ्तार करें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी साजिश हुई नाकाम, सेना के सर्च ऑपरेशन में आईडी हुई बरामद, सुरक्षा बलों ने आईडी को किया नष्ट। कुख्यात हिमांशु उर्फ भाऊ गिरोह का सक्रिय सदस्य विक्की उर्फ सोनू गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 जिंदा कारतूस के साथ एक 32 बोर पिस्टल मोबाइल के साथ उसे गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में जाम से बचने का हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। हमदर्द नगर रेड लाइट संगम विहार ट्रैफिक सर्कल पर जाम से बचने के लिए फुटओवर ब्रिज पर चढ़ा ऑटो, वीडियो में ऑटो को एक शख्स धक्का भी दे रहा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, खुर्जा में जर्जर तारों से हो रही बिजली की सप्लाई, स्पार्किंग के बाद मची अफरा तफरी। यूपी के एटा में बाइक सवार ने शख्स को मारी टक्कर, हादसे में शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक की टक्कर से गिरा बिजली का पोल, कई घंटे बिजली सप्लाई रही बाधित। नोएडा के सेक्टर 3 स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में फाइनेंस कर्मचारी के साथ मारपीट, दबंगों ने नकदी से भरा बैग छीना। बुलंदशहर पुलिस ने चोरी हुए ट्रक को 24 घंटे में किया बरामद, अवैध असले के साथ चोर को भी किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब तस्करी के मामले में शख्स की गिरफ्तारी, मौके से अवैध शराब भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध शराब और शांति भंग के मामले में हुई गिरफ्तारी। ओडिशा एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई, 1.9 करोड़ रुपए की नकली भारतीय मुद्रा जब्त की। अंबेडकर नगर में महामहिम राज्यपाल के दौरे को लेकर तैयारियां हुई पूरी। कल आपको बता दें आनंदीबेन पटेल दौरे पर रहेंगी, अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया, लखीमपुर खीरी की 2 बड़ी सौगातें दी। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही आई सामने, अस्पताल में बेड के लिए भटकते रहे समाजवादी पार्टी नेता। यूपी के बलिया में गेहूं से लदी गाड़ी को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस से की शिकायत, सरकारी कोटे का बताया जा रहा राशन। उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपराध को लेकर पुलिस ने की संगोष्ठी, अपराध पर नियंत्रण को लेकर दिए गए सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सैकड़ों की तादाद में जुटे शिव भक्त, आज सेंधवा में निकाला जाएगा भव्य शिव डोला, प्रशासन ने मार्ग खोला। असम के गुवाहाटी में युवाओं को वितरित किया गया नियुक्ति पत्र, सीएम हेमंता ने युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। भोपाल में सीएम शिवराज ने राज्य में कम बारिश को लेकर बैठक की, सीएम आवास पर सभी अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के गया में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया ड्रोन, दूर दराज के क्षेत्रों में सामान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया ये ड्रोन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलाया गया स्वच्छता अभियान, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। यूक्रेनी नौसेना ने रूसी स्पीड बोट पर किया ड्रोन अटैक, काला सागर में लैंडिंग कर रहे रूसी स्पीड बोट KS-701 टूना को तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी हवाई ड्रोन हमले में आधा दर्जन रूसी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर, यूक्रेन की नौसेना ने जारी किया वीडियो। इजरायली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, न्याय पालिका में आमूलचूल परिवर्तन करने की योजना की निंदा की, तेल अवीव की सड़कों पर
उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। नाइजर में सैन्य तख्तापलट के बाद हजारों प्रदर्शनकारी नियामी की सड़कों पर उतरे, फ्रांसीसी सैनिकों से देश छोड़ने की मांग कर रहे। ताइवान में तूफान हाइकुई के कारण दहशत में लोग, बारिश और लहरों से ताइवान के ज्यादातर क्षेत्रों में खतरा पैदा होने की आशंका। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ईंधन डिपो के पास लगी आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आग और उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन, महंगाई और खराब कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, भीड़ पर काबू पाने के लिए सेना और पुलिस की तैनाती की गई। ग्वाटेमाला में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ निकाली गई रैली। इराक के किरकुक में विरोध प्रदर्शन तेज, राजमार्ग खोलने की मांग को लेकर हो रहा प्रदर्शन, अब तक 4 लोगों की मौत। रूस के बुराटिया में पुलिस और खदान श्रमिकों के बीच गोलीबारी, श्रमिकों ने खुद का किया बचाव। और इजराइल के मंत्री एली कोहेन का एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत, बहरीन के दौरे पर पहुंचे। जापान के विदेश मंत्री ने अम्मान में अपने समकक्ष अफरीदी से मुलाकात की है, दोनों देशों के बीच चौथी बार ये बैठक हुई। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में दोनों नेताओं के बीच हुई ये मुलाकात। ब्राजील के साओ पाउलो में फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, धमाके में 2 लोगों की मौत, 13 घायल, विस्फोट के बाद की तस्वीरें भी सामने आई। तूफान हाइकुई नजदीक आते ताइवान ने उड़ानें, ट्रेनें रद्द की, ताइवानी प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने के निर्देश दिए। ताइपे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीन जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई। लॉस वेगास में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, कई इंच बारिश से आवासीय सड़कों पर पानी भर गया। लिथुआनिया और बेलारूस की सीमा पर कैमरे में कैद हुआ भालू, दीवार पार करने की कर रहा था कोशिश। तुर्की के उत्तरी हिस्से में बाढ़ का कहर, भयावह तस्वीरें सामने आई।